हैं? गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंधुओं, रामचरितमानस के अंतर्गत चलिए प्रवेश करते हैं मानस में। और डुबकी लगाने पर हमारे सामने जनकपुर दिखाई दिया और जनकपुर के मंच पर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग भगवान इस समय मंच पर तो नहीं आए हैं, इस समय अमराई में हैं। और जनक जी से भेंट हुई उसी समय राम जी बगीचा फुलवाई देखने गए थे दोनों भाई। और जो ही दर्शन करते हैं तो भयो विदेह विशेषी, सब सुध बुध भूल गए। राजा जनक बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के और फिर अपने मन के उद्गार प्रकट करते हैं वशिष्ठ जी से, उससे विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की प्रप कुल पालक। अब देखिए मुनि के साथ में है तो हो सकता है कि भैया कुछ कुछ तो उनके मुनियों के बालक हो सकते हैं और अथवा ये कोई राजा के लड़के हैं क्या? क्यों ऐसा तेज भी था, इतना ओज भी था उनका और मुनि के साथ में था, इसलिए लगा इनके शिष्य हो सकते हैं, इनके पुत्र हो सकते हैं। तो ब्रह्म जो निगम नेत के गावा वह बेश धरी की सोई आवा। अब तो ये तो ज्ञानी थे भाई, तो अब ज्ञानी तो ज्ञान की बात करेगा और मूर्ख मारे टेन पा फूका नपटो जाए। गांव में ऐसे कहते हैं, ज्ञानी यदि मिलेगा तो ज्ञान की बात करेगा और मूर्ख मिलेगा तो वही अपने ऐसी बातें करेगा जिससे झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पर तो भैया महाज्ञानी है। तो के लिए आए कोई ब्रह्म को निगम नेति जय गावा, जिसको जिस ब्रह्म की महिमा वेद कहते हैं, ना इति जिसके बारे में वेद भी नहीं जानते, कहीं वही तो नहीं आ गया वेश धारण करके, आदमी बन करके, मनुष्य बन करके। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा को चकोर जो है टकटकी लगा के देखता रहता है। मैंने एक प्रश्न उठाया है चकोर और चंद्रमा को लेकर के, और उसमें मैंने अपनी एक मेरी गीत का है, उसमें मैंने कहा है कि क्यों चकोरी और सिंधु में ज्वार क्यों, सिंधु में ज्वार क्यों पूर्णिमा देख कर, क्यों चकोरी चकित चंद्रमा देख कर, क्यों चकोरी चकित चंद्रमा देख कर। और जिस प्रकार से चकोरी चंद्रमा को देख के, चकोर चंद्र देख करके और विस्मित और चकित हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय जनक जी समझ लो चकोर है और हमने रामचंद्र तो चंद्र हैं ही। तो देखिए गोस्वामी जी ने कहाँ पर उसको फिट किया है, इधर रामचंद्र है उधर रामचंद्र को चंद्र बना दिया और चकोर कौन हो गए? ऐसे जो कि हमेशा जो ब्रह्म में निरत रहते थे, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे, और जब उनकी आँख खुली तो सामने वही ब्रह्म साकार नजर आया। और इसलिए उन्होंने कहा कि सहज वैराग, वो हर आदमी अपने अपने मन की स्वभाव जानता है ना भाई, कहता महाराज मैं तो सहज रूप से वैराग है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, पर ना जाने क्यों अनुराग, वैराग में अनुराग प्रागत जागृत हो गया है इनके प्रति, है ना जाने क्या हो गया। कहो नाथ जन कहो दुराऊ ताते प्रभु पूछो सत्य भाव। और सत्य बात तो सत्य हृदय से निकली मेरी, तो आपको छिपाना नहीं। कई बार क्या होता है, सामने वाला किसी कारण से छिपा भी देता है। तो महाराज आप साथ में लाए हैं तो ये कोई आपके बालक हैं क्या, ये मुनियों के बालक हैं क्या, या कोई राजा के हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब ब्रह्म में जो सुख था वो मतलब कहना चाहिए निराकारी थे, वो तो निराकार में मग्न रहते थे, ब्रह्म सुख में। योगी लोग रहते हैं ना, योगी थे एक तरह से, तो वो ग्रस्त योगी थे।
तो कहते हैं ना जाने क्यों मेरा मन उधर से हट गया है और बरबस इधर बार बार इधर ही आता है। और जब कई बार आदमी के साथ में आदमी खुद के मन से बेबस हो जाता है, कहता भैया क्या करूं, मेरा मन ही ना माने निहारे बिना, गीत गाते ना लोग। तो ऐसे ही समय जनक जी यही कह रहे हैं कि मेरा मन ही ना माने निहारे बिना। महाराज क्या हो गया है, कहे मुनि बिहार से कहो नृपनी का वचन तुम्हार न हो या अली का। मैं समझ गए, विश्वामित्र जी जानते ही थे क्या ये कहा था भैया भगवान अवतार लिया। तो बोले महाराज जनक समझ गए, तुम भी कमा मतलब पहुँचे हुए पुरुष नहीं हो, पकड़ लिया तुमने, सही बात है जो कह रहा है वो सब सत्य है। ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काय राम सुने वाणी। राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो दोनों ने, एक तो एक बैरागी है और एक अनुरागी है, तो दोनों बैरागी, एक ने बैराग ऊपर से उड़ रखा है और एक का बैराग अंदर था। तो ऊपर का बैराग तो कहीं समझ ही आ रहा है, उन्होंने लेके आ गए साथ में, पर अंदर का बैराग जो है अनुराग में प्रवृत्त होकर के सामने आ गया। तो इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो रघुकुल मणि दशरथ के जाए, आप कह रहे हैं हाँ, आपने पूछा किसके बालक हैं, तुम हम हित लाग नरेश पठाए, मेरे कारण मम हित लागो। अरे मेरा स्वार्थ था भैया, मैं गया था उनके पास मांगने के लिए कि महाराज आपके पुत्र को दो ताकि हम लोग जो है निर्भय हो जाएं। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मख राखु सब साखी जगह, जिते असुर संग्राम। लो भैया अभी ये चर्चा कितनी जल्दी फैल जाती है भैया, उस जमाने भी बड़ा बेतार के तार हुआ करते थे। हाँ, कहाँ जा करके विश्वामित्र के आश्रम में राम जी ने उसको सुबाहु वगैरह को मारा, किंतु सारा कह रहे हैं वो मख राखे सब साखी, जब सारा संसार साक्षी है। अब भला बताओ, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि उस समय भी ऐसे ही और कोई दूसरा ऐसा साधन था कि रात भर में, जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं, सारे संसार में आप बटन दबाइए हमारी आवाज़ आपको मिल जाएगी। तो वही बात विश्वामित्र जी कह रहे, सारा संसार जानता महाराज, इन्होंने यज्ञ की रक्षा की हमारे और आपको पता नहीं चला। ये तो गजब हो गया भाई, सारा संसार जानता है और आपको नहीं मालूम है। इन्होंने असुर संग्राम में, राक्षसों के संग्राम में विजय प्राप्त की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।